हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ क्योंकि पिछले दिनों जो इंटरनेट पे मैंने देखा है सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे मेरा मन थोड़ा उदास है। पिछले दिनों जो दोनों इंसिडेंट इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं उन्हें देख के समझ के इतना तो समझ में आया है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हमारी सोसाइटी के साथ, ह्यूमन मेंटेलिटी के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। आइए आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। पहला केस जो था वो था अतुल सुभाष जी का, जिन्होंने कुछ कारणों के चलते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वहीं दूसरा केस जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यंग जनरेशन का जो सबसे फेवरेट शो चल रहा है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उस शो पे हुए एक एक्ट के बारे में जो पिछले दिनों इंटरनेट पे आप सबने देखा होगा, कॉस्ट्यूम कटिंग एक्ट। तो उस पर हम बात करेंगे। हालांकि इस शो पे भी लोगों की दो राय हैं, पर आज हम बात करेंगे सिर्फ उस एक एक्ट की। अगर पहले बात करें इस एक्ट के बारे में तो बहुत से लोग मुझे दखियानूसी सोच वाला कहेंगे, बट आई एम टोटली ओके विद दैट। पर ये गलत था तो था। समय ने भी इस एक्ट पे काफ़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर हमारी गर्लफ्रेंड या बीवी को कोई देख भी ले तो हमारी जल जाती है। और आप तो स्टेज पे अपने कपड़े कटवा रही थी। इस एक्ट में और भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ पे बात हो रही है, पर मैं अभी बहुत लिमिटेड बोल रहा हूँ। एक तो आप अपने हस्बैंड को बिना बताए आए हैं, आपका एक 15 साल का बेटा है और आप रत्ती भर भी झिझक नहीं रहे स्टेज पे ये सब करने में। खैर, सबकी अपनी अपनी राय है। आप इस पे क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के मेन कंसर्न पे, अतुल सुभाष जी पे। अतुल सुभाष जी बेंगलुरु में एक जॉब पे थे, एआई इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे। बिहार के रहने वाले थे। 31 साल तक आप इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुए कि दुनिया का सबसे खतरनाक डर, मौत का डर, आपके लिए इतना आसान बन गया। हालांकि मैं अभी किसी एक तरफ नहीं बोल सकता क्योंकि इस केस का सिर्फ एक ही साइड अभी सामने आया है और हम सिर्फ उसी एक साइड पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना दोनों तरफ की स्टोरी सुने इस पर कोई भी एक तरफा वीडियो बनाए या किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करे। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये समाज बिना किसी सबूतों के पुरुषों के लिए बाइस्ड रहा है। और ये भी सत्य है कि लास्ट ऑप्शन कभी भी सुसाइड नहीं हो सकता। ये अतुल सुभाष जी ने बहुत ही गलत काम किया है। अच्छा, यहाँ मैंने सोसाइटी को बाइस्ड क्यों बोला है, इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़े दिन पहले का एक केस मुझे याद आता है। एक लेडी पायलट थी, उसने भी सुसाइड किया था, पर ना उसने कोई सुसाइड लेटर छोड़ा ना किसी को कुछ बताया, और फिर भी इमीडिएट बेसिस पे उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बॉयफ्रेंड ने कुछ किया नहीं या वो गिल्टी नहीं था, लेकिन उस समय तक बिना कुछ जांच पड़ताल के सीधे उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया था। और इस केस में अभी तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 दिन हो चुके हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस केस पे वापस आते हैं। जब आदमी दुनिया से हार कर आता है या पूरा दिन ऑफिस में काम करके रात को घर आता है तो उसको अपनी सारी बातें शेयर करने के लिए अपनी बीवी दिखती है। और यहाँ तो उसकी अपनी बीवी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन के बैठी थी। यहाँ तक कि अतुल जी अपने घर परिवार से हारे तो हारे, इस देश की न्याय व्यवस्था से हार गए। अब आदमी घर परिवार से हार कर कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और वहाँ भी जज को घूस देनी पड़े, तो आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ। अब ऐसे में आदमी के पास सुसाइड का ऑप्शन बचेगा कि क्या पता आखिर भगवान से डायरेक्ट बात करूँ तो उसको कुछ इंसाफ मिले। हालांकि सुसाइड ऑप्शन नहीं हो सकता, आखिरी मैंने पहले भी बोला है। खैर, केस पे वापस आते हैं। अतुल जी का एक 4 साल का बेटा भी था। उससे भी मिलने के लिए उसकी बीवी 30 लाख रुपए मांगती थी। इट्स स्ट्रेंज। बहरहाल, अतुल सुभाष जी ने 9 दिसंबर को अपने बेंगलुरु घर स्थित पंगे से लटक कर फंदा लगा लिया था। मरने से पहले अतुल सुभाष जी ने 80 मिनट का एक वीडियो मैसेज छोड़ा था और 24 पन्नों की एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसके हर पेज पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। और जान देते टाइम जो टी शर्ट वो पहने हुए थे उस पर भी लिखा था जस्टिस इज ड्यू। 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल जी ने 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने साले, अपने जो उनके चाचा ससुर थे वो, अथवा जौनपुर में जहाँ उनकी सुनवाई चल रही थी उस कोर्ट के जज को उन्होंने उसमें रखा है। अतुल जी की शादी 2019 में हुई थी निकिता सिंघानिया जी से, और शादी के 2 साल बाद ही निकिता के द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस, अप्राकृतिक यौन शोषण जैसे 9 केस अतुल जी पर दर्ज कराए गए थे। अतुल ने यह भी आरोप लगाए हैं कि इन केस को सेटल करने के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई थी। कोर्ट के दौरान भी जब पत्नी ने अतुल जी से बोला था कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तब वहाँ की जो जज थी वो भी हंस पड़ते हैं। न्याय व्यवस्था का इतना अमानवीय चेहरा देख के एक पुरुष जाए तो जाए कहाँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए अगर कुछ अलग से कानून बने हैं तो उनका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर हमें समाज में महिला पुरुष समानता की बातें करते हैं तो महिला पुरुष समानता कानून पे भी बातें होनी चाहिए। और अगर इस देश में दहेज लेना पाप है
गुनाह है तो पत्नियों को पति से इतने रुपयों की डिमांड करना या कहीं की एलिमनी कानून पे भी एक बार बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।